हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी फॉर गोल्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कमलेश महतो और हम लोग चर्चा कर रहे हैं नागपुरी भाषा एवं साहित्य के अंतर्गत वन के प्रभाग वन के बारे में, जिसमें कि कविताओं का संकलन है, पद्यों का संकलन है। हमने अब तक नौ कविताओं का अध्ययन किया है, उनकी पाठ की है, उनकी व्याख्या, साथ ही उनसे बनने वाले संभावित प्रश्नों पर भी चर्चा की है। इस कड़ी में हमारी यह 10वीं कविता होगी और कविता का शीर्षक है परमवीर अल्बर्ट एका शिव अवतार चौधरी उर्फ शिवाजी द्वारा रची गई ये कविता है। तो चलिए हम लोग आज इस कविता के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं और इनसे बनने वाले संभावित प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। कविता प्रारंभ करने से पहले हम छोटी सी पृष्ठभूमि देख लेते हैं। यह जो कविता है पूर्णतया हमारे झारखंड के एकमात्र परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता अल्बर्ट एका के कह सकते हैं कि वीरगाथा पर आधारित है। उन्होंने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में जिस वीरतापूर्वक, जिस धैर्य और साहस का परिचय उन्होंने दिया था उस युद्ध में, उसका एक छोटी सी झलक है इस कविता में और उनके गुणों का गुणगान है एक तरीके से हम देखें। साथ ही एक तरीके से देखें तो बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत, इसमें 3 देशों का जो एक तरीके से कहें जंग है, उसका एक जिक्र है। बांग्लादेश की आज़ादी की एक गाथा है। बांग्लादेश की आज़ादी के लिए एक छटपटाहट जो है, उसकी कसमसाहट है, उसका इस कविता में जिक्र है और उस कैसे वो युद्ध शुरू होती है उसका एक मतलब चित्रण है। चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं आज की यह कविता। ईस्वी 1971 में खूनी पंजा कर रहे पकड़ अटूट, कमजोर अस्थिपंजर के कसत रहे जोर, पद्मा कर छाती से उठलक जे हुक, ढाका सिलहट बाजार में मचलक जे शोर। तो कह रहे हैं कि 1971 में खूनी पंजा कर रहे पकड़ टूट, कमजोर अस्थिपंजर के कसत रहे जोर। यहाँ पर खूनी पंजा विशेषण से पाकिस्तान को संबोधित किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान रूपी खूनी पंजा कमज़ोर अस्थिपंजर जो है, जिस कमज़ोर अस्थिपंजर यहाँ बांग्लादेश को कहा जा रहा है, जो कि आबादी में भी कम थी, उसके पास ताकत भी कम थी और उसको उस तरीके की सुख सुविधाएं और उस तरीके की संसाधन दिया ही नहीं पाकिस्तान। जब से भारत पाकिस्तान बंटवारा हुआ, एक अलग थलग पड़ा हुआ था बांग्लादेश, तो वो कमज़ोर था। तो कह रहा है कि उस पर लगातार जुल्म ढाया जा रहा था पाकिस्तान उस पर, और अपना मतलब कि इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठा रहा था और उस पर अपनी पकड़ मजबूत किए जा रहा था। उस पर शोषण और अत्याचार दिनों दिन बढ़ाते जा रहा था। फिर क्या हुआ? पद्मा कर छाती से उठलक जे हुक। जी, अब कितना दिन अत्याचार और शोषण करेंगे? वो हुक, वो एक दर्द जो वो सब दबाए हुआ था बांग्लादेशी, वो आखिरकार पद्मा की छाती से, पद्मा कहते हैं गंगा नदी को ही, जब वो बांग्लादेश से होकर बहती है तो उसको पद्मा नदी कहते हैं। तो कह रहे हैं कि पद्मा कर छाती से उठलक जी हुक, फिर वो दर्द, वो कसक, वो तड़प उठी फिर आज़ादी के लिए, है ना। ढाका सिलहट बाजार में मचलक जे शोर, और वो दर्द, वो जो सीने में दबाए थे बांग्लादेशी, वो ढाका सिलहट एक ज़िला है, जगह है बांग्लादेश में, वहाँ पर ये शोर बनकर उठती है, वो हुक, वो दर्द, है ना, उसकी जिक्र है। आगे देखिए, शोर बनल ओहे आंधी और तूफान, और वो जो शोर उठी अपनी आज़ादी के लिए, अपनी स्वाधीनता के लिए, वो शोर आंधी और तूफान का रूप ले लिया। लोग सड़कों में, गलियों में और घरों से बाहर निकले अपनी आज़ादी की गुहार लगाने के लिए। अंधकार जे उठल घटाटोप घनघोर। अब जब युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, क्रांति जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो पता नहीं क्या होगा। तो एक अंधकार का वातावरण, घटाटोप मतलब घनघोर, बहुत सारे, मतलब पता नहीं कि क्या होगा, एक अंधकार सा वक्त, है ना। तो ये घनघोर एक वो कह सकते हैं कि क्रांति की लौ ज्वाला उठी। मजहब और दीन कर पकड़ होवल ढील, कसमसात बेड़ी के देल बांग्ला झिकझोर। अब कह रहे हैं कि कोई इसमें कोई शक नहीं कि बांग्लादेश में भी मतलब कि पाकिस्तान की ही भांति यहाँ भी मुस्लिम के लोग, मुस्लिम धर्म के ही लोग थे, है ना। और धर्म के नाम पर ऐसा हो कि पाकिस्तान उन पर कहे कि तुम्हारे ही भाई हैं, हमारे ही भाई हैं हम लोग, ऐसा नहीं है।
लेकिन यहाँ पर धर्म और दीन से, दीन भी कहते हैं पंथ या फिर कह सकते हैं एक तरीके का मत, तो उसको कहते हैं दीन। तो कह रहे हैं कि उसका जो एक पकड़ था वो भी कमज़ोर हुआ और लोग अब धर्म और दीन से ऊपर उठकर जुल्म के खिलाफ लड़ने को तैयार हो रहे थे। तो उसी को कह रहे कि उसकी जो पकड़ है वो ढील हुई, कमज़ोर हुई। कसमसात बेड़ी के दिल बंगला झिकझोर, और वो जो आज़ादी की एक तड़प थी, कसमसाहट थी, एक कसक थी, आखिरकार ये झिकझोर दिया। उसको छुड़ाने के लिए अपनी पूरी यत्न कर दिया। दुश्मन कर मुँह में ई रहे एक तमाचा। अब तक जो शोषण किए जा रहा था पाकिस्तान, तो आराम से बांग्लादेश बिना बहुत कुछ विरोध किए वो सहते जा रहा था। लेकिन अब जो झिकझोर दिया, एक जो अब उसने पूरा विद्रोह कर दिया, तो ये तो दुश्मन की छाती में एक कांटा चुभने जैसा था, है ना। तो इसी को कह रहे कि छाती में उठल कर एक सूल, वो उसका कह सकते हैं कि तिलमिला उठा इस विद्रोह से। देशभक्त के ठूस दिलक अंधकार सेल में, फरमान कर दिलक जे जा फांसी में झूल। और उन्होंने क्या किया, जो विद्रोह करने लग गए, जो क्रांति में शामिल हो गए, जो आज़ादी के देशभक्त थे, उनको जेल में बंद कर दिया, सेल में बंद कर दिया, ठूस दिलक अंधकार सेल में। यहाँ तक कि पाकिस्तान के बांग्लादेश के जो उस समय के कहें कि प्रधानमंत्री थे शेख मुजीबुर रहमान, जिसको कि बांग्लादेश के जनक के रूप में जाना जाता है, उनको भी जेल में डाल दिया गया था। साथ ही कई अन्य देशभक्त थे, उनको भी डाल दिया गया था जेल में। तो वही कह रहे हैं कि उनको भी जेल में डाल दिया, फरमान क्या जारी कर दिया कि अगर करोगे विद्रोह और क्रांति तो फांसी में टांग दिए जाओगे, फांसी में झुला दिए जाओगे, है ना। भारत में उठल तब दया भाव, भारतीय सेना कर फिर तो आघात, मच गेल जंग और छिड़ल जे युद्ध, होवे लागल घात प्रतिघात। और फिर क्या था, भारत को यह दुर्दशा देखी नहीं गई कि पड़ोसी एक देश है, अपना भाई ही था किसी ज़माने में, उसके खिलाफ एक तरीके का जुल्म हो रहा है, उनके खिलाफ अत्याचार हो रहा है, ये देखा नहीं गया। भारत दया भाव से क्या किया, उस युद्ध में कूद पड़ा और बांग्लादेश की आज़ादी के लिए उसने अपना पूरा यत्न कर दिया। उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश की आज़ादी के लिए अपने सैनिकों को वहाँ भेज दिया। और तब क्या हुआ, मच गेल जंग और छिड़ल जे युद्ध, फिर मच गेल जंग, युद्ध शुरू हो गया, हुए लागल घात प्रतिघात, और फिर वार प्रतिवार होने लगा, हमला दोनों तरफ से बराबरी का होने लगा, है ना। फिर आगे देखते हैं क्या होता है। भारतीय सेना में एक से एक रहें वीर, अलबट टेका रहें एक वीर जवान, झारखंड गुमला जिला कर फूल। और भारतीय सेना का इतिहास ही वीरों की गाथा से भरी पड़ी है। उन्हीं वीरों की गाथा की एक कड़ी है अलबट टेका, जे रहें एक वीर जवान, जो एक महावीर थे, वीर जवान थे। और ये कहाँ से थे, झारखंड के गुमला जिला के एक फूल थे, एक कह सकते हैं कि स्टार थे, एक कह सकते हैं कि जलती हुई लौ थे, है ना। एक फूल कहने का मतलब एक अमूल्य संपत्ति थी। राष्ट्र गौरव बढ़ाई में सदा सावधान, और जब भी राष्ट्र की गौरव की बात होती तो ये हमेशा तत्पर रहते, तैयार रहते, है ना। मचल जे जंग ढाका शहर में, तोप और राइफल कर आग धुआंधार। जब युद्ध ढाका जो कि राजधानी है बांग्लादेश की, वहाँ जब जंग युद्ध शुरू होती है, तब तोप और राइफलों का वहाँ धुआं, आग ही आग दिखाई देता है। आकाश में बम कर मार घनघोर, आकाश में बम बारी से पूरा धुआं हो गया। नीचे शहर में उठल हाहाकार, और पूरे शहर के वासी वहाँ हाहाकार, हाय तौबा मचा रहे हैं। जाहिर सी बात है, युद्ध जैसी स्थिति में क्या है, सब तरफ तो चित्कार ही सुनाई देगी, सब तरफ तो एक अव्यवस्था ही दिखाई देगी। तो उसी को कह रहा है हाहाकार मच गया, लोगों की चित्कारें सुनाई देने लग गई। दुश्मन टुकड़ी कर रहे मार बेजोड़, और जो दुश्मन अर्थात पाकिस्तान की टुकड़ियों का जो वार था वो ज़बरदस्त था, उगलत रहे आएगा और मौत लगातार, और लगातार अपनी वार से वह अपनी आग उगल रहा था, अर्थात बहुत धारदार थी उसकी वार,
मौत लगातार हो रही थी उनकी वारों से। अल्बर्ट कर टुकड़ी के उड़ाई के लागिन, करत रहे बम कर बरखा धुआंधार। और जो अल्बर्ट जिस टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे उसको भी उड़ाने के लिए मतलब वो बमों की भरमार, बमों की बरसात कर रहे हैं, धुआंधार बम बरसाए जा रहे थे। फिर आगे अल्बर्ट कर हृदय में उठल एक जोर, और फिर क्या होता है, अल्बर्ट के दिल में उठता है एक जोर। सिंहनाद कर उठल एक महावीर। और फिर यह सिंहनाद अर्थात युद्ध की घोषणा, और अंदर से एक शेर की गुर्राहट के साथ वह युद्ध की घोषणा करते हैं, मतलब युद्ध में कूद जाते हैं। बम और गोली के ठेलते झेलते पहुँच गेलक अकेले शत्रु के शिविर में। और बम को मारते हुए भी और झेलते हुए भी वो पहुँच गए कहाँ, शत्रु के शिविर में, शत्रु के खेमे में। फिर तो मचल जंग जे उकर बखान, करक पारी कैसे कविता है मुख। बिरगति पालक अल्बर्ट महान, तिरंगा फहराए के हो गेलक चूप। और फिर आखिरी देखिए, फिर तो मचल जे उकर बखान, करके पारी कैसे कविता है मुख। अब जो युद्ध जड़ा और जिस वीरतापूर्वक, जिस साहस के साथ, जिस धैर्य से अल्बर्ट एक्का ने युद्ध लड़ा, जंग लड़ा, उसको मेरा यह कविता कविता में इतनी जान नहीं है, कविता इतनी बहुत छोटी है उसकी बखान करने के लिए, उसकी गुणगान करने के लिए, उसकी तारीफ़ करने के लिए, कि यह कविता अल्बर्ट एक्का की वीरता की, अल्बर्ट एक्का की उस गौरवपूर्ण युद्ध की बखान नहीं कर सकती। उसके सामने मुक है, नतमस्तक है। वीरगति पालक अल्बर्ट महान, और वो लड़ते लड़ते आखिरकार वह वीरगति को प्राप्त हो गए, अपनी मातृभूमि में विलीन हो गए। तिरंगा फहराए के हो गए चुप, और भारत माँ के तिरंगे झंडे को वह आसमान में लहराकर अंततः चुप हो गए, अर्थात उनकी क्या हो गई, वो शहीद हो गए। परमवीर पदक मिललक एका कर नाव, जोड़ाई गेलक नाव कर भारत कर सपूत में। और फिर जब यह युद्ध लड़े वो जिस वीरता से, उसके लिए भारत सरकार ने उसे भारत का सर्वोच्च पदक सैनिक क्षेत्र में परमवीर चक्र से उन्हें सम्मानित किया गया, और उनका नाम उस पदक के साथ जुड़ गया, और भारत के वीर सपूतों की श्रृंखला में भी उनकी नाम जुड़ गई। हिंद देश रहे जब तक वसुधा बिच, गिनती हुई अल्बर्ट कर नाम भारत के कर सपूत में। जब तक यह धरती होगी, वसुधा पृथ्वी, जब तक यह वसुधा रहेगी, गिनती हुई अल्बर्ट कर नाम भारत कर सपूत में। और जब तक यह धरती दुनिया रहेगी, तब तक अल्बर्ट एक्का की गिनती भारत के वीर सपूतों के रूप में होगी। ठीक, तो ये थी कविता, एक वीर की गाथा, एक झारखंड के महान वीर सपूत योद्धा की वीर गाथा। मुझे यकीन है कि आपको ये कविता अच्छी लगी होगी। देखिए कुछ सवाल जो बन सकते हैं इस कविता से। परमवीर अल्बर्ट एक्का कौन जंग में वीरतापूर्वक लड़ रहे हैं? यह भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में बांग्लादेश कर आज़ादी खातिर। 1971 कर भारत पाकिस्तान युद्ध में झारखंड कर कौन वीर सपूत वीरतापूर्वक लड़ते लड़ते शहीद हो गए? तो परमवीर अल्बर्ट एक्का, है ना, ये ध्यान रखना है। उसके बाद परमवीर अल्बर्ट एक्का झारखंड कर कौन जिला से रहे? तो कौन जिला से रहे? गुमला जिला। कविता में पद्मा नदी कौन नदी के कहल गेलक है ना। जैसे भारत में इस नदी को क्या कहा जाता है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो कभी पद्मा नदी, जिसको भारत में गंगा, जो कि भारत की बड़ी नदी है, उसकी बात की गई है। वहीं से युद्ध का उलगुल कह सकते हैं कि प्रारंभ होता है। 1971 कर भारत पाकिस्तान युद्ध कौन देश कर आज़ादी खातिर होलक? तो बांग्लादेश कर आज़ादी खातिर, है ना, ये याद रखब। परमवीर अल्बर्ट एक्का कर कवि करना कविता कर कवि के का नाम है कि यहाँ पर कविता लिखना छूट गया है। परमवीर अल्बर्ट एक्का कविता, यहाँ कविता होना चाहिए। कविता कर कवि कर का नाम है के? तो शिव अवतार चौधरी शिवाजी। तो ये थी कविता, एक बहुत सुंदर, बहुत ही वीर रस में लिखी हुई कविता
मुझे भी अच्छी लगी, संभव है आपको भी अच्छी लगी होगी। कोई आपके सुझाव हैं, कोई आपकी टिप्पणी है तो आप अवश्य दें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। पूरा यकीन के साथ कहता हूँ कि आपको 15 मार्च तक पूरा ये कविताएं और साथ ही ग्रामर का भी एक साइमल्टेनियसली हमने वीडियो शुरू किया है, वो भी हम लोग पूरा करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जोहार।